कश्मीर में असेंबली को भंग हुए। 2018 में असेंबली पहले सस्पेंड हुई, फिर डिसॉल्व हो गई, लेकिन आज तक चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं और बाहर से ब्यूरोक्रेट्स को लाकर जम्मू कश्मीर के निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में एक गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई नहीं है। बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स को जम्मू कश्मीर की जानकारी ही नहीं है, लोगों के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को एक आसान तरीका दिख रहा है कि प्रॉक्सी से जम्मू कश्मीर को चलाया जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाती है तो उनको मालूम है कि उनका सूपड़ा पूरे तरीके से साफ हो सकता है। मगर बार बार वो देखिए, कहने में क्या जाता है, कुछ भी कह सकता है कोई, लेकिन हकीकत ज़मीनी क्या है उसको भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है और इसीलिए चुनावों को लगातार टाला जा रहा है। कोई वजह नहीं बनती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को इस तरीके से डिले किया जाए। संविधान कहता है चुनाव होने चाहिए वक्त के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चुनाव 6 महीने के अंदर होने चाहिए जहां असेंबली डिसॉल्व हो, लेकिन यहाँ 5-5 साल तक, क्योंकि बैकडोर से सरकार चलाने का इनको एक रास्ता मिल चुका है। सत्ता बैकडोर से हथियाई हुई है इन्होंने। जमहूरियत के साथ मजाक किया जा रहा है, भद्दा मजाक किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला, इनको पूछने वाला कोई नहीं है और इस किस्म का माहौल ये समझते हैं कि इनको कभी नहीं मिलेगा, इसलिए लोगों को चुनाव से वंचित रखा जा रहा है। तो पैंथर्स पार्टी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर इसके ऊपर चर्चा करेगी, किस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना ही हमारा मकसद है, क्योंकि बीजेपी ने अवाम के साथ धोखा किया है, फरेब किया है, विश्वासघात किया है, वादा खिलाफ़ी की है, गरीब लोगों के हक मारे हैं, बेरोज़गार नौजवानों के साथ एक मजाक किया है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है मुल्क के अंदर जितनी आज तक कभी भी देखने को नहीं मिली है। आम नागरिक परेशान है, भारतीय जनता पार्टी से बदलाव चाहता है और उस बदलाव को लाने के लिए जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक हम मुख्तलिफ पार्टियां बैठ के इस संदर्भ में फैसला करेंगी। देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है, वो बेचारा बौखलाया हुआ है, लोग रहे नहीं, बीजेपी में चला गया, बीजेपी के खिलाफ हैं लोग, और लोग इसलिए भी गुस्सा हैं कि जिस पार्टी की आप हमेशा मुखालफत करते रहे, आज उसी पार्टी के कदमों में क्यों चले गए? क्या सीबीआई के डर से चले गए? क्योंकि एक सीबीआई इंक्वायरी भी उसके खिलाफ इनिशिएट हुई थी और बीजेपी में जाने के बाद वो सारा केस जो है वो बंद हो गया। तो क्या ये वजह है कि बीजेपी में चले गए अपने आप को बचाने के लिए और लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया? जिस पार्टी ने एमएलए बनाया, जिस पार्टी की वजह से आज आप पेंशन ले रहे हो, उसी पार्टी के खिलाफ बोलते हो, तो एक लोगों के अंदर भी उसको लेकर एक गुस्सा था, जिसकी वजह से वो बौखला चुका है, लोग छोड़ चुके हैं, साथ छोड़ चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो गया है। आपके ऊपर काफी को कहा ना, वो उसको पता ही नहीं है वो क्या कह रहा है, जो मुंह में आता है वही बात कह देता है। क्या कहना है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा? जैसे होता है ना, कोई हल्का गया हो आदमी, इस किस्म की बातें कर रहा है। अब मैंने ज़्यादा उसके मुंह थोड़ा लगना है। कोई मोदी और शाह के बारे में बात है तो पूछो, उनको बेनकाब मैं करूं। अब इस बेचारे को क्या करना है, ये कहीं है ही नहीं, हैसियत ही नहीं।